Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 7 India, Location, Border, Area and Physiography from class 7th SS semester 1. You have learnt about the location, borders, area and physiography of Gujarat in class 6th. Now we will learn about India. तो आप सभी ने क्लास 6th में गुजरात के लोकेशन, बॉर्डर्स, एरिया और फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा. अब इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में जानेंगे. सो हियर यू कैन सी पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एशिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो दिख रहा है. Fill in the information in the blanks given below about India. India lies between 8.4 degree north latitudes to 37.6 degree north latitudes and 68.7 degree east to 97.25 degree north longitude. तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक और 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड तक लोकेटेड है. तो इंडिया इज़ इन द साउथ ऑफ एशिया. हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो एशिया के साउथ डायरेक्शन पे है. आप देख सकते हो. ओके, यहाँ पे हमें कुछ बॉर्डर्स के बारे में दिया गया है, तो आपको जो बॉर्डर है वो बताना है. सो बांग्लादेश इज़ इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया, पाकिस्तान इज़ इन द वेस्ट साइड, चाइना इज़ इन द नॉर्थ साइड, श्रीलंका इज़ इन द साउथ साइड एंड पाकिस्तान कंट्री इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट. तो पाकिस्तान जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये इसको नॉर्थ और वेस्ट दोनों साइड पे हम इसे बोल सकते हैं. Now here is the map is given of India and it is a map, political map of India. So here you can see states and union territories of our country. Okay. Now area. India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and covers a distance of 3,214 km from north to south. तो हमारा जो भारत है वो नॉर्थ में कश्मीर से साउथ में कन्याकुमारी तक फैली हुई है और इसकी जो दूरी है नॉर्थ से साउथ की वो 3,214 किलोमीटर के करीब है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट to Dwarka in the west and covers 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो इसी तरह ये ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से वेस्ट में जो द्वारका है वहाँ तक फैली हुई है और लगभग ईस्ट से वेस्ट की इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर के करीब है. द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. तो भारत का जो भूमि क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है. Hence, India is considered as the 7th largest country in the world in terms of land area. इसीलिए भारत को विश्व में 7वें स्थान पर सबसे बड़ा देश माना जाता है भूमि क्षेत्र के संदर्भ में. India tapers towards the north and the south and is relatively broader in the center. तो भारत जैसे जैसे ऊपर की ओर उत्तर दिशा में बढ़ता है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है. उसी तरह से दक्षिण की ओर जाते हुए इसका जो आकार है वो पतला होता जाता है, जबकि बीच के भाग में ये काफ़ी चौड़ा है. There are 29 states and 7 union territories including New Delhi, the capital of India. तो भारत में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश. तो जो दिल्ली है, जो न्यू दिल्ली है वो भारत की राजधानी है और ये भी केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल है. फिजियोग्राफी. The landform of India is not uniform everywhere. On the basis of variations in the landforms, India can be divided into following 5 physiographic divisions. तो फिजियोग्राफी का मतलब होता है प्राकृतिक भूगोल. हमारी कंट्री इंडिया में जो लैंडफॉर्म्स हैं यानी स्थलाकृति वो हर जगह एक समान नहीं है. विभिन्न भू आकृतियों के आधार पर हम भारत को 5 प्राकृतिक हिस्सों में बांट सकते हैं. तो फर्स्ट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, सेकंड इज़ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, थर्ड इज़ सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज ऑफ इंडिया, फोर्थ इज़ कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ इज़ आइलैंड्स, आर्किपेलागोस
and sixth is Indian deserts. The first is Northern Mountain Range. The Himalaya is a chain of 3 mountains and is called the Himalayan Mountain Range. It is the highest mountain range in the world. There are 3 divisions of the Northern Mountain Range. First is Himalayan Mountain Range, second is Himalayas and third is Eastern Himalayas और पूर्वांचल रेंज. तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को हम उत्तरी पर्वत श्रृंखला कहते हैं. हिमालय के जो पर्वत हैं वो 3 पर्वतों की श्रृंखला हैं जिसे हम हिमालयन माउंटेन रेंज कहते हैं. तो विश्व में ये सबसे ऊंची श्रृंखला है. उत्तरी पर्वत श्रृंखला 3 हिस्सों में बटी हुई है. पहली हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरे हिमालयस और तीसरी ईस्टर्न हिमालयस और पूर्वांचल रेंज. सो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंजेस. The northernmost range towards China is known as the Greater Himalayas. The central Himalayas lies in the center and the range towards India is called Shivalik range. तो ऐसी 3 अलग और समांतर पर्वतमालाएं हैं. जो पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी दिशा में चाइना की तरफ जाती हुई है उसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं. केंद्रीय हिमालय एकदम बीचों बीच में स्थित है और जो पर्वत श्रृंखला भारत की ओर है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं. Mountain ranges of Himalaya. तो Mount Godwin Austin Peak of India is 8,611 meters high. It lies in the Karakoram range. Mount Everest 8,848 meters is the highest peak in the world which is located in Himalaya range in Nepal. Kanchenjunga 8,518 meters, Nanda Devi 7,817 meters and Badrinath 7,138 meters are high peaks located in the mountainous region of the Himalayas in India. तो भारत का जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, जो पीक है, वो लगभग 8,611 मीटर ऊंचा है. तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है. जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल में हिमालय श्रेणी में स्थित है. इसी तरह कंचनजुंगा 8,518 मीटर ऊंचा है और इसी तरह नंदा देवी पर्वत 7,817 मीटर ऊंचा है और बद्रीनाथ 7,138 मीटर ऊंचा है. ये तीनों पर्वत भी भारत की हिमालय श्रेणी में स्थित है और वहाँ के ऊंचे पर्वत हैं. नेक्स्ट इज माउंटेनियस रीजन्स ऑफ ईस्टर्न Himalayas. The eastern part of the Himalayas is mountainous. तो हिमालय का जो पूर्वीय विस्तार है वो पूरा का पूरा पहाड़ी वाला है. Patkoi and Lushai, very high hills from parts of the eastern Himalayas, whereas Garo, Khasi, Janita and Naga, the not so high hills from parts of the southern Himalayas from the east-west direction. तो हिमालय के पूर्वी तरफ पटकोई और लूशाई जैसे बड़ी और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जबकि जो गैरो, खासी, जैनिता और नागा जो है ये दक्षिण हिमालय से पूर्व पश्चिम दिशाओं में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो इतनी ऊंची नहीं हैं. सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू अवर चैप्टर फर्दर. टिल देन बाय.